अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एडमिशन 2024 कंटिन्यू है और इसी सिलसिले में मैं मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहता हूँ और वक्तन ब वक्तन आपके जो क्यूरीज़ हैं, जो कमेंट्स में आप बता रहे होते हैं, उनको भी मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो आपकी कॉमन क्यूरीज़ हैं और बार बार रिपीटेडली मेरे पास सवालात आ रहे हैं, तो इस हवाले से मैं कोई वीडियो बना दूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी क्यूरीज़। तो पहली क्यूरी हमारे पास है कि सर प्लीज़ सीपीएन के साथ परसेंटेज कितना होना चाहिए मैक्सिमम फॉर डिफ़िकल्ट डिपार्टमेंट। तो पहली बात तो ये है कि डिफ़िकल्ट डिपार्टमेंट तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लें, अगर आप मेहनत करते हैं, 4 साल लगन से पढ़ते हैं, हार्ड वर्किंग है आप, तो आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन या डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि आप अपने शौक़ को देखते हुए ये तय करते हैं कि ये डिपार्टमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और सिर्फ शौक़ ही नहीं बल्कि आप की सीपीएन भी मैटर करती है। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि लो सीपीएन वाले डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, हाई सीपीएन वाले कौन से होते हैं। तो वो तमाम तर डिपार्टमेंट्स जो मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें जॉब्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं, तो वो तमाम तर मार्केट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स या जॉब ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स में हर आदमी चाहता है कि मैं एडमिशन लूँ, तो इसलिए ये होता है कि ऐसे डिपार्टमेंट्स में जो सीट्स आखिर में एलोकेट होती हैं हाई सीपीएन पे हो रही होती हैं, यानी वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। हाँ, लो सीपीएन डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो, यानी ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनमें कम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो इतने ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड नहीं होते, उनमें जॉब्स भी कम होती हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करें तो वहाँ पर भी आप अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं पास आउट होने के बाद। अच्छा, दूसरी जो कॉमन क्यूरी आ रही होती है वो इस तरह से कुछ होती है कि जैसे ये लिखा हुआ है, सर 55 सीपीएन बन रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट रखूं जो मेरिट पे मिल जाए, और मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए था। तो देखें, कोई कुछ भी चाह सकता है, उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जो एडमिशन का प्रोसेस है बहुत ट्रांसपेरेंट है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है ना, अलगोरिथम सेट हुए हैं जो डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं। आपकी टोटल सीपीएन है, आपकी कोटा को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, फीमेल कोटा है और बहुत सारी कोटाज हैं, तो डिफरेंट पैरामीटर्स को देख के आपकी सिलेक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पे जब हम सीपीएन के हवाले से बात करते हैं तो सीपीएन बेसिकली जस्ट एक पैरामीटर है। तो कंप्यूटर साइंस में जो हिस्टोरिकल डेटा देखा गया है, उसमें एडमिशन के लिए मेरिट पे अगर आप चाहते हैं तो आपकी सीपीएन तकरीबन 70 या उससे अबव होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ पे आना चाहते हैं तो फिर आपकी ये सीपीएन ठीक है, आप इस सीपीएन पे सेल्फ अप्लाई करें तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है। और इसके अलावा एक और सेल्फ होता है जिसको हम स्पेशल सेल्फ फाइनेंस कहते हैं। तो जब वो अनाउंस हो तो उसमें आप अगर अप्लाई करेंगे, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी नॉर्मल सेल्फ से, लेकिन वहाँ आपके और भी ज़्यादा चांसेस होंगे। इसके अलावा फिर एक और सवाल है कि इफ़ सीपीएन इज़ 50% विच डिपार्टमेंट्स टू सिलेक्ट व्हेन चॉइस फॉर्म विल ओपन। तो देखिए, 50% अगर आपके पास सीपीएन है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी एक प्रीवियस वीडियो में, तो आपको लो सीपीएन डिपार्टमेंट्स को चूज़ करना होगा, जिसमें ज़्यादातर डिपार्टमेंट सोशल साइंस आर्ट्स फैकल्टी के आ जाते हैं, और भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर आप हाई सीपीएन की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, स्पेशली फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, और इसके अलावा फार्मेसी है, लॉ आ जाता है, एलएलबी है। तो नेचुरल साइंस में तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको हाई सीपीएन चाहिए, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिजिक्स। अच्छा, इसके अलावा एडमिशन अगर आपको चाहिए तो एक बात जहन में रखें कि जब आपको चॉइस फॉर्म ओपन होगा, तो उस वक्त जब आप चॉइस को अरेंज कर रहे थे, अपनी चॉइस लिस्ट को अरेंज कर रहे थे, वो अरेंजमेंट भी मैटर कर रही होती है, क्योंकि आपकी अरेंजमेंट भी एक पैरामीटर होता है। उसको देखते हुए जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो इंटरनली कंपैरेटिव एनालिसिस करके और आपको सीट एलोकेट कर रहा होता है। और आपका सवाल है कि चॉइस फॉर्म कब ओपन होगा, तो अभी तक इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट ही नहीं आया। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो आपका फॉर्म दोबारा ओपन होगा, जहाँ पे आप अपनी चॉइस लिस्ट वगैरह देंगे। तो उस पर भी मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू अरेंज दी चॉइस लिस्ट, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ सकें। नेक्स्ट जो क्यूरी है वो ये है कि सर सेल्फ फाइनेंस में सीट एलएलबी लें तो क्या टेस्ट देना होगा। तो देखिए, एलएलबी में एडमिशन के लिए आपको एलएटी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट में अपेयर होना होता है, वो हेग की तरफ से कंडक्ट किया जाता है टेस्ट। तो अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया तो पहले आपको उस टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एलएलबी के लिए उसी टेस्ट स्कोर को कंसीडर कर रही होती है,
तो LLB में अगर सिर्फ आप अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप LLB के अलावा बाकी चॉइसेस भी देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, यानी आप चाहते हैं लॉ में एडमिशन ना हो तो किसी और डिपार्टमेंट में हो जाए, तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का टेस्ट देना लाजमी था, जो कि गुजर चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट कितने रख सकते हैं। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि बेहतर है कि आप जितनी ज़्यादा चॉइसेस दे सकते हैं दें, और 30 तक तो आप दे सकते हैं। देखिए, अगर आप कम चॉइसेस देंगे, आपने 3 चॉइसेस दे दी, अगर उन 3 में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आप एडमिशन के लिए कंसीडर ही नहीं होंगे और आपके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा चॉइसेस दे देते हैं तो आपकी किसी न किसी डिपार्टमेंट में, सपोज आपकी 15वें चॉइस में एडमिशन हो गया, तो अब वो जो 15th चॉइस थी, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि आपको कोई और डिपार्टमेंट मिल जाए लिस्ट में जो 13 पे हो या 10 पे हो, तो आप स्लोली ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं डिफरेंट मेरिट लिस्ट में। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस दिया करें, ये आपके लिए बेहतर होगा और इससे आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कमेंट है वो है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ गाइड करें, इज इट वर्दी इनफ इफ़ वी वाना चूज CSS इन फ्यूचर। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आप डिपार्टमेंट अगर कोई भी चूज़ करते हैं तो वो कोई भी डिपार्टमेंट ना तो डिफ़िकल्ट होता है, ना ही कोई डिपार्टमेंट बेकार होता है। तमाम तर डिपार्टमेंट्स काम के डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम तर डिपार्टमेंट्स अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, आपको ये करना होता है कि उस डिपार्टमेंट में टॉप करना होता है। आप टॉप 5 या 10 स्टूडेंट्स में अगर हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी जगह ज़रूर बना लेते हैं। और आपने CSS के हवाले से पूछा है, तो अगर आप फ्यूचर में CSS सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्रिमिनोलॉजी अच्छा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट जो कमेंट है हमारे पास वो है इंग्लिश टॉप में नहीं, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये जो कमेंट है ये मेरी प्रीवियस वीडियो पे आया था जो मैंने बनाई थी कि टॉप 5 स्किल और जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। तो वो कह रहे हैं कि क्या इंग्लिश उन टॉप 5 में नहीं, क्योंकि उसमें मैंने इंग्लिश का जिक्र नहीं किया। तो देखिए, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी कि ऐसे कौन से टॉप पे डिपार्टमेंट्स आते हैं, टॉप 5 डिपार्टमेंट्स जो स्किल ओरिएंटेड हो, जिनमें जॉब गारंटीड हो, और ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप ड्यूरिंग स्टडीज़ ही अर्निंग करना शुरू कर दें। तो उस हवाले से मैंने टॉप 5 डिपार्टमेंट्स आपको बताए थे। तो उनमें तो इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि जब आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ रहे होते हैं तो ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके पास इंटरनेशनल मार्केट बहुत कम होती है। तो मैंने फोकस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि ऐसे 5 कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप ड्यूरिंग स्टडीज़ अर्न करना शुरू कर देते हैं और डॉलर्स में अर्न करते हैं। और वो जस्ट मैंने थ्योरेटिकली नहीं बताया था, बल्कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और रियल जो डेटा हमारे पास मौजूद है उस पर बेस करते हुए ये बात कही थी। तो इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टॉप डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इंग्लिश टॉप डिपार्टमेंट्स में तो आता है, लेकिन जो मेरा फोकस था, जो मेरा स्कोप था उस वीडियो का, उस हवाले से जो टॉप 5 अर्निंग वाले डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इंग्लिश काउंट नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, तो मैं वक्तन बवक्तन आपके कमेंट्स को देखते हुए आपकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।